आपने डिग्री कर ली है लेकिन नौकरी नहीं, नौकरी है भी तो बहुत कम सैलरी, ऐसा क्यों है? आपको लगता है कि डिग्री कर ली है आपने, आप बहुत काबिल हो गए हैं और आपको एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, कम से कम 40-50 हज़ार की, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, ऐसा क्यों है? चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, जिससे पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप इंटरव्यू फेस करने के काबिल हैं कि नहीं। आपको जॉब देने से कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? आपके पास ऐसा क्या स्किल सेट है? मेरा दूसरा सवाल, आप अपने कॉम्पिटिटर कैंडिडेट से कैसे बेस्ट हैं? आप उन सभी से कैसे डिफरेंट हैं? मेरा तीसरा सवाल, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिससे कंपनी को फ़ायदा होगा? मेरा चौथा सवाल, आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, क्या आपके फ्यूचर गोल्स हैं? और मेरा लास्ट सवाल, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट अपनी लाइफ में अभी तक क्या रही है? तो ये मेरे कुछ ऐसे कॉमन सवाल थे जो सवाल हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपकी काबिलियत को चेक करने के लिए, आपके कॉर्पोरेट और सोशल एटिकेट्स को चेक करने के लिए। अब आप देखिए आप इन सवालों के जवाब कहाँ तक दे पाए। चलिए शुरू करते हैं आपके इंटरव्यू का राउंड 2। यहाँ पे मैं आपसे 5 लेटेस्ट ट्रेंड्स के रिगार्डिंग सवाल पूछूंगा, जिससे पता चलेगा कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, कितने प्रोफेशनल हैं और सबसे बड़ी बात, कितनी काबिलियत रखते हैं। मेरा पहला सवाल, आपने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम गोल कैसे बनाया है? कब तक और कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लेंगे? मेरा दूसरा सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कैसे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं? मेरा तीसरा सवाल, दुनिया का 8th वंडर कहे जाने वाला कंपाउंड इफेक्ट क्या है, उससे कैसे अमीर हो सकते हैं? दुनिया में लेटेस्ट आई कोई 3 टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। और मेरा लास्ट, कॉर्पोरेट एटिकेट्स क्या है? तो कुल मिला के राउंड 1 और राउंड 2 में मैंने आपसे 10 सवाल पूछे हैं और हर सवाल के 10 मार्क्स हैं। इस हिसाब से 100 में से नंबर मिलेंगे। अब अपने आप को खुद टेस्ट कर लीजिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। अगर आपके मार्क्स 80 से कम आए हैं, इसका मतलब आपके अंदर स्किल सेट की भारी कमी है और आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकती जब तक कि आप अपने स्किल सेट पे काम नहीं करेंगे। सो कमी आप में है, काबिलियत, स्किल सेट, माइंड सेट की कमी आप में है और आप बोलते हैं कि जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयबिलिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ऐसे लोग जो है उन्होंने अपने दिमाग का ढक्कन बंद रखा हुआ है और वो कुछ सीखना भी नहीं चाहते हैं। अब ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल सही तरीके से क्लियरली एलोबरेट कर रही है ऐसे लोगों की सिचुएशंस को। आप भी देखिए, अभी तक आपको और आपके पेरेंट्स को ये बात समझ नहीं आई है कि सिर्फ डिग्री से ही अच्छा करियर, अच्छा फ्यूचर, अच्छी जॉब नहीं मिलती है, उसके साथ में स्किल सेट और माइंड सेट का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आसपास जो इतना यूथ है, अनएम्प्लॉयड है, उससे बात करके देखिए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जिनको तो बात करनी भी ठीक से नहीं आती है, तो जॉब की एक्सपेक्टेशन वो कहाँ से रख सकते हैं? ऐसे लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, खाली स्क्रॉलिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसमें खाली वीडियो स्क्रॉल करते रहेंगे, अनप्रोडक्टिव चीज़ें देखते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ अनप्रोडक्टिव बातें करते रहेंगे, जिससे कि उनके माइंड सेट और स्किल सेट पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो ऐसे लोग कैसे अडानी, अंबानी और सचिन बनने का सपना देख सकते हैं? पर्सनैलिटी को देखिए। क्या आपको इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पता है? सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न और क्रिकेट के बेताज बादशाह सिर्फ 10th पास हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरू भाई अंबानी भी सिर्फ 10वीं पास हैं। ओए होटल के मालिक रितेश अग्रवाल उड़ीसा के एक छोटे से गांव से कॉलेज की डिग्री छोड़कर इन्होंने ओए कंपनी की स्थापना की और आज 80 से ज़्यादा देशों में इनका बिजनेस फैला हुआ है। डिग्री नहीं थी लेकिन माइंडसेट और स्किल सेट था, जिसके दम पे इन्होंने ये कारनामा किया। अजीज प्रेम जी, ये भी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, उसके बावजूद उन्होंने विप्रो जैसी इंडिया की लीडिंग कंपनी खड़ी कर दी। तो आपने देखा कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। वो कैसे? स्किल सेट और माइंड सेट की वजह से। अगर डिग्री से ही लोग अरबपति होते तो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर आज अरबपति होते, पर क्या ऐसा है? मैं एजुकेशन और डिग्री के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा जो आपको बेरोजगार बना दे। पानीपत की लड़ाई कब हुई? a+b² = a²+b² + 2ab, इसका क्या फ़ायदा? इससे आपको क्या हासिल होगा? इंटरव्यू में कंपनी आपको ये नहीं पूछेगी कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा कब दिया, sin² θ + cos² क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जिस बच्चे ने मेडिकल लेके डॉक्टर बनना है उसको पंचायती राज सिस्टम क्यों पढ़ाया जाता है? डॉक्टर का हिस्ट्री सिविक्स से क्या लेना देना, फिर भी पढ़ाया जाता है। इन्हीं सब कारणों से हमारे यहाँ पे यूथ को नौकरी नहीं मिल पाती है। हम रह तो रहे हैं 21st सेंचुरी में, लेकिन पढ़ रहे हैं 19th सेंचुरी का। हमारा जो करिकुलम है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो आउटडेटेड है। और ये मैं नहीं,
देश के फेमस साइंटिस्ट और भारत रत्न डॉक्टर CN राव सर बोलते हैं कि हमारे देश में पढ़ाया जाने वाला जो करिकुलम है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो 90% आउटडेटेड है, जो आज के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और फिर भी हम पढ़ रहे हैं। कंपनी चाहती है कि एक आदमी जो है वो 5 आदमी का काम करें, लेकिन हमारे यहाँ पे 5 आदमी मिलकर भी एक का काम नहीं कर पाते, और इसीलिए रिक्रूटमेंट नहीं हो पाती, उनको नौकरी नहीं मिल पाती, कंपनी रिक्रूट नहीं करती, और हम बोलते हैं बेरोजगारी है, जबकि ऐसा नहीं है। एडमिशन के वक्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ आपको ये बताती हैं कि वहाँ पे पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, कितने लाखों के उनको पैकेज मिले हैं। पर क्या कभी आपने चेक किया है कि कितने % लोग हैं जिनको बड़े पैकेज मिले हैं? अगर कॉलेज में 500 बच्चा एडमिशन ले रहा है तो आप चेक करेंगे तो सिर्फ 10 लोग ऐसे होंगे जिनको एक बड़े पैकेज मिले हुए हैं, यानी कि सिर्फ 2%। बाकी आप चेक करिए एवरेज लोगों को कितनी सैलरी मिलती है, 2 से 2.5 लाख रुपए पर एनम, यानी कि 15 से 20 हज़ार रुपए की नौकरी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास सिर्फ डिग्री है, कोई स्किल सेट और माइंड सेट नहीं, फिर चाहे वो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में क्यों ना पढ़े हो। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि अमेज़न और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज रिक्रूटमेंट के टाइम आपकी डिग्रियां नहीं चेक करती हैं, वो आपकी काबिलियत चेक करती हैं। वो ये देखती हैं कि आपका स्किल सेट और माइंड सेट कैसा है, कैसे आप उनकी कंपनी को फ़ायदा दे सकते हैं, कैसे आप उनके लिए एक जेम साबित हो सकते हैं, और फिर जाके वो आपको रिक्रूट करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका क्या होगा? आपने डिग्री कर ली है या आप पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे अपने स्किल सेट और माइंड सेट को डेवलप करेंगे? तो उसके लिए चिंता की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और हमारे साथ 1-to-1 अपना सेशन बुक करिए, जिसमें हम आपसे बात करके आपके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को जान के आपको गाइड करेंगे कि आपके अंदर कौन सा स्किल सेट होना चाहिए और आप उस स्किल सेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। हमारा मकसद आपको गाइड करना, ताकि आप अपनी डिग्री के साथ एक प्रॉपर माइंडसेट और स्किल सेट डेवलप कर सकें, जिससे कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके, आप अपना करियर और फ्यूचर बना सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो शेयर करिए उन सभी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। इस तरह की वीडियोस और भी इस चैनल पे आती रहेंगी, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।